आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी खबरें। तो मोबाइल क्षेत्र में मिलेंगे 12 लाख रोजगार। तो पीएलआई स्कीम के तहत देश विदेश की 22 कंपनियों ने 11 लाख करोड़ के मोबाइल निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया है। रोजगार मांगने नहीं देने वाले तैयार करेगी नई शिक्षा नीति। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति का जोर रोजगार मांगने वालों की जगह रोजगार देने वालों को तैयार करना है। इसके जरिए शिक्षा व्यवस्था में व्यवस्थित बदलाव लाने का प्रयास किया गया है। इससे आने वाले समय में नवाचार को और बढ़ावा मिलेगा। भाजपा विधायकों ने सरकार के फैसले का बनाया मजाक। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत समेत 13 विधायकों ने सबसे कम 9,000 रुपये कटौती पर दी सहमति। तो सरकार के फैसले का सत्तारूढ़ दल भाजपा के विधायकों ने ही मजाक बना दिया। मुख्यमंत्री राहत कोष में सभी विधायकों के वेतन भत्तों से 30% कटौती की गई धनराशि जमा करने के सरकार के फैसले से ज़्यादातर भाजपा विधायक कन्नी काट रहे हैं। पार्टी के 57 में से 46 विधायकों ने बीते 3 महीने में निर्धारित से कम कटौती कराई। इनमें से 13 विधायक प्रति माह सिर्फ 9,000 रुपये कटौती कराने का साहस जुटा पाए हैं। इनमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत भी शामिल हैं। इसी के साथ खबर आई है, एक दिन में मिले रिकॉर्ड 57,118 नए मामले। तो देश में कोरोना महामारी का कहर थम नहीं रहा है। नए मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 57,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। खबर आई है, कहीं अतिवृष्टि तो कहीं कम बारिश से आफत। तो मानसून के 2 माह उत्तरकाशी में बेहद कम। बागेश्वर में अब तक सामान्य से 2.5 गुना अधिक बरसात हुई है। बीरपुर पुल तैयार, आवागमन जल्द। तो खबर आई है, दिसंबर 2018 से क्षतिग्रस्त हुए 115 साल पुराने ब्रिटिश कालीन पुल की जगह नया पुल तैयार हो गया है। खबर है देहरादून से, जहां पे मूसलाधार बारिश से घरों में पानी घुसा है। पिथौरागढ़ में आपदा पीड़ितों को हेलीकॉप्टर से शिविर में पहुंचाया गया है। देहरादून से खबर है, जहां पे बदमाशों ने शराब ठेके के सेल्समैन को गोली मारी है। तो रात 8:30 बजे हुई वारदात। शोर मचने पर बदमाश हुए फरार। पुरानी रंजिश के एंगल से जांच की जा रही है। तो धूलकोट स्थित शराब ठेके से अपने घर रायपुर आ रहे सेल्समैन को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी और फरार हो गए। गंभीर हाल में सेल्समैन को सिनर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले कैश लूटने के इरादे से वारदात किए जाने की बात सामने आ रही थी, मगर जांच में के बाद पुलिस पुरानी रंजिश का कारण बता रही है। प्रेमनगर थाना पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। नरूरखेड़ा में एटीएम तोड़ने का प्रयास किया गया, आरोपित फरार हैं। वहीं खबर आई है देहरादून के पटेल नगर से, जहां पे युवक ने आत्महत्या कर ली है। पहाड़ से फिसला, 4 मैदानी जिलों में परस रहा है कोरोना। तो लॉकडाउन से लेकर के अनलॉक 2 तक के 6 चरणों में कोरोना का संक्रमण निरंतर अपनी चाल बदलता रहा है। अप्रैल माह तक कोरोना के 57 मामले दर्ज थे और अल्मोड़ा व पौड़ी में एक केस को छोड़ करके पूरा पहाड़ इससे महफूज था। मई माह में प्रवासियों की आमद के साथ कोरोना का संक्रमण जून माह तक पहाड़ चढ़ता रहा और सभी जिले इसकी चपेट में आ गए। जुलाई में जब अनलॉक 1 शुरू किया गया, तब अधिकतर प्रवासी लौट चुके थे और मैदानी जिलों में कामकाज पटरी पर आने के साथ कामगारों की आवाजाही तेज होने लगी। यहीं से कोरोना संक्रमण का पैटर्न बदलने लगा। प्रवासियों की आमद के रूप में मिले संक्रमण पर पर्वतीय जिले काबू पाने लगे, जबकि मैदानी जिलों में आवाजाही तेज होने से यहाँ के इलाके संक्रमण का गढ़ बनने लगे। अगस्त का पहला दिन भी भारी गुजरा। 264 नए मरीज मिले हैं। तो कोरोना संक्रमण के लिहाज से अगस्त का पहला दिन भारी गुजरा। शनिवार को 264 में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सा में 49 वर्षीय मरीज की मौत हो गई। 18 दिन डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे गिरफ्तार आरोपी। तो जेल में कोरोना पॉजिटिव पाए बंदियों को अब दून अस्पताल से प्रेमनगर में माया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा। इस खबर है, इस महीने में 613 रुपये 50 पैसे में मिलेगा घरेलू सिलेंडर। तो रसोई गैस के दामों में लगातार 2 महीने से बढ़ोतरी के बाद अगस्त में उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है। इस बार दामों में सिर्फ 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अब घरेलू सिलेंडर 613 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। सकारात्मक पोस्ट से दे दुष्प्रचार का जवाब। तो मुख्यमंत्री ने भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारियों को सलाह दी है। बोले, कोरोना काल में और बढ़ गई है सोशल मीडिया की महत्ता।
उल्का पिंड के नाम पर फौजी से 1.25 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। तो 13 आरोपित ने मिलकर के रचा था फौजी को ठगने का जाल। 5,000 करोड़ रुपए बताई थी उल्का पिंड को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत। तो कारगिल युद्ध के जिस फौजी ने दुश्मनों को धूल चटा दी, वह 13 जालसाजों के मकड़ जाल में फंस गया। तो जालसाजों ने फौजी को बताया था कि उसके पास एक उल्का पिंड का टुकड़ा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5,000 करोड़ रुपए से अधिक है। आरोपित ने करीब 3.25 साल तक फौजी को इसी झांसे में रखा। अगर वह इस उल्का पिंड को खरीदकर आगे बेचेगा तो करोड़ों कमा सकता है। इस झांसे में आकर के फौजी ने जालसाजों को पिछले 15 महीने के दौरान 7 बार में करीब 1.25 करोड़ रुपए दे दिए। और खबर आई है उमेश सहित 4 पर राजद्रोह का मुकदमा। तो झूठी खबरें प्रकाशित कर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास का आरोप लगाया गया है। तो झूठी खबरें प्रकाशित कर सरकार को अस्थिर करने के आरोप में पुलिस ने उमेश शर्मा, राजेश शर्मा सहित 4 के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने शुक्रवार देर रात राजेश शर्मा को सुमन नगर चौरखाला स्थित घर से गिरफ्तार किया। आरोप है कि मीडिया से जुड़े राजेश शर्मा ने ही उमेश शर्मा को दस्तावेज उपलब्ध कराए थे। वहीं खबर है शिक्षा मंत्री के लाइन जन ऑफिसर SPM नेगी सस्पेंड हो गए हैं। गंगोत्री में स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर को सरकार ने झंडी दे दी है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत गंगोत्री नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना के लिए सरकार ने हरी झंडी दे दी। महाविद्यालय में 16 से ऑनलाइन पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है। तो प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में 16 अगस्त से अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पढ़ाई करानी होगी। खुदा की बारगाह में इबादत का सजदा। तो ईद उल अजहा पर मुस्लिमों में घर में ही अदा की नमाज। कोरोना के खात्मे की मांगी दुआएं। इस खबर है रक्षाबंधन पर मौसम के मेहरबान रहने की उम्मीद। तो देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। हालांकि रक्षाबंधन पर मौसम के मेहरबान रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो 2 से 4 अगस्त तक मानसून की रफ्तार कुछ मंद रहेगी। 5 अगस्त से फिर बारिश का दौर तेज हो सकता है। लंबे इंतजार के बाद आबाद होने जा रही है दुर्गम गर्दा गली। IPS बरिंदर जीत ने जान को बताया खतरा। तो प्रशासन व पुलिस अफसरों को भेजे पत्र। तबादले के खिलाफ IPS के कोर्ट जाने से खलबली मची हुई है। तो उधम सिंह नगर के पूर्व SSP बरिंदर जीत सिंह ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को पत्र भेजा है। हालांकि अधिकारी मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है, मगर गोपनीय पत्र ने नैनीताल से लेकर के दून तक खलबली मचा दी है। हाल ही में बरिंदर जीत सिंह का तबादला शासन ने IRB कमांडेंट बेल पड़ाव के पद पर करने के साथ ही पौड़ी गढ़वाल के SSP दिलीप सिंह कुंवर को उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी सौंप दी थी। शुक्रवार को हाईकोर्ट में बरिंदर जीत सिंह ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि US नगर में तैनाती के दौरान DGP अनिल रतूड़ी व DG लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार की ओर से उन्हें कई बड़े मामलों में निष्पक्ष जांच करने से रोका गया है। चेतावनी तक दी गई। पत्राचार करने पर चेतावनी वापस ले ली, लेकिन उत्पीड़न जारी रहा। बरिंदर जीत ने पूर्व DIG जगत राम जोशी पर भी परेशान करने का आरोप लगाया। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए DGP DG लॉ एंड ऑर्डर व पूर्व DIG जगत राम जोशी को नोटिस जारी कर 20 अगस्त तक जवाब तलब करने को कहा है। चीन सीमा पर श्रमिकों ने बनाया बोतल हाउस। तो भारत चीन सीमा क्षेत्र में काम कर रहे सीमा सड़क संगठन के श्रमिक अनूठे अंदाज में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने सीमा क्षेत्र में रह रहे सेना व BRO के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल की गई पानी की बोतलों को एकत्र करके मेहमानों के लिए बोतल हाउस तैयार किया है। शाम को बदले DM रात में आदेश निरस्त। शनिवार शाम जिलाधिकारी उत्तरकाशी और जिलाधिकारी बागेश्वर के तबादला आदेश कुछ ही घंटों बाद देर रात्रि निरस्त कर दिया गया। अब बीती 30 जुलाई का आदेश ही प्रभावी रहेगा, यानी विनीत कुमार बागेश्वर और मयूर दीक्षित उत्तरकाशी के जिलाधिकारी पद पर बने रहेंगे। बताया जा रहा है कि एक नाम के 2 अधिकारी की वजह से यह गफलत हुई, जिसके बाद दुरुस्त किया गया।
लिपुलेख सीमा पर चीन ने सैन्य छावनी बनाई। तो लद्दाख के बाद चीन ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लिपुलेख से लगती सीमा पर पाला में सैन्य छावनी बना ली। इसकी क्षमता करीब 1000 जवानों की है। इस खबर के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। सेना के साथ ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने भी गश्त बढ़ा दी है। विकासनगर से खबर है जहां पे महासू हनोल मंदिर में सोमवार से आमजन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। तो जोनसार बाबर में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सिद्धपीठ श्री महासू देवता मंदिर हनोल को सोमवार से आमजन के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी है। अगस्त का पहला दिन भारी गुजरा है। वहीं खबर है विकासनगर से यहाँ पे किशोरी के अपहरण में युवक को गिरफ्तार किया गया। तो औद्योगिक नगरी सेलाकोई में किशोरी के अपहरण के आरोप में पुलिस ने पीलीभीत उत्तर प्रदेश के युवक को गिरफ्तार किया है। पछवा दून 5 अगस्त को घर में जलाएंगे दिए। खबर है विकासनगर से जहां पे चोरों ने गोदाम से तेल के डिब्बे और साबुन उड़ा लिए हैं। इस खबर है आसन बैराज में बनेगा इंटरप्रिटेशन सेंटर। बारिश से दरक रहे हैं पहाड़, मार्ग हो रहे हैं बंद, लोग परेशान हैं। तो खबर आई है जोनसार बाबर से। विकासनगर से खबर है जहां पे महिला समेत 3 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं मास्क नहीं पहनने पर 190 लोगों का चालान किया गया है। ऋषिकेश से खबर है जहां पे बारिश से उफान में नदी नाले, बाढ़ का खतरा बना हुआ है। ऋषिकेश में चिकित्सक समेत 7 संक्रमित मिले हैं। फल विक्रेता से मारपीट के विरोध में प्रदर्शन। तो युवा कांग्रेस ने मारपीट की घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर आंदोलन होगा। खबर है रायवाला से जहां पे फौजी भाइयों की कलाई पर बांधी राखी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर करंट से खच्चर की मौत। तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर छानी कैंप में एक खच्चर की विद्युत लाइन की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई, जबकि खच्चर सवार यात्री घायल हो गया है। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो यमुनोत्री हाईवे सहित 24 संपर्क मार्ग बंद हैं। तो पापड़ गदेरे के निकट गंगोत्री हाईवे पर पड़ी दरार। यमुनोत्री हाईवे कुथनौर के पास बाधित है। वहीं केदारनाथ हाईवे सौड़ी के पास 10 घंटे तक बंद रहा। बाइक सहित गदेरे में बहे युवक को ग्रामीण ने सुरक्षित निकाला। तो आदि बद्री क्षेत्र में शनिवार को खेती सिरड़ा मोटर मार्ग पर आटागाड़ गदेरे में उफान पर आने से मोटरसाइकिल सवार सिराड़ा निवासी लक्ष्मण सिंह तेज बहाव में बह गए। स्थानीय ग्रामीणों ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। 16 घंटे में कैद रहा गुलदार, किया रेस्क्यू। तो नई टिहरी से खबर आई है जहां पे टकोली गांव निवासी व्यक्ति के घर में गुलदार घुसा। वन विभाग की टीम ने गुलदार को रेस्क्यू करके चिड़ियापुर में सेंटर में भेजा है। केदारनाथ में अन्नकूट उत्सव की तैयारियां जोरों पर। तो समुद्र तल से 11,657 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम में रक्षाबंधन से पूर्व मध्य रात्रि से शुरू होने वाला अन्नकूट उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो मथुरा काशी भूमि वापस करे मुस्लिम समाज। तो अयोध्या के लिए रवाना होने से पूर्व पत्रकारों से बातचीत में बोले महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद। इस खबर है हरिद्वार से जहां पे सीज ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ी, अखाड़े के बयान दर्ज। तो अखाड़े के बाग में आम के पेड़ काटने के मामले में सीज की गई ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग ने छोड़ दिया है। उत्तरी हरिद्वार में घर और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। तो स्थानीय निवासियों ने शहर में अनियोजित विकास को नुकसान के लिए ठहराया जिम्मेदार, मुआवजे की मांग की है। और खबर आई है वहीं हरिद्वार से ही जहां पे बारिश में गिरी दीवार, कई स्थानों पर धंसी सड़क। तो औद्योगिक क्षेत्र में दीवार गिरने से 2 कार क्षतिग्रस्त हो गए। सड़क धंसने से ट्रक का पहिया भी फंस गया। अल्मोड़ा से खबर है जहां पे जंगली मशरूम खाने से नौबाड़ा में दूसरी मौत। तो सप्ताह पूर्व ग्रामीण ने मिलकर खाई थी सब्जी, 3 अन्य की हालत गंभीर है, एक को दिल्ली रेफर किया गया है। और खबर आई है अल्मोड़ा से ही जहां पे घास काट रही किशोरी चट्टान से गिरी है और मौत हो गई है। इस वर्ष जिले को मिलेंगे 375 नई पेयजल योजनाएं। द्वाराहाट से खबर है जहां पे खाई में कार गिरी है, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। तो विकास खंड के तेल मीनारी क्षेत्र से खबर आई है।
कपकोट में 8 मोटर मार्ग बंद हैं। इसी के साथ खबर आई है नैनीताल से, जहां पे ईओ व दो डॉक्टर समेत 95 संक्रमित मिले हैं। तो जिले में अब तक यह सर्वाधिक संख्या है। 82 लाख से होगा माल रोड का इलाज। तो नैनीताल के ऐतिहासिक रोड में अस्थायी ट्रीटमेंट के प्रस्ताव को शासन ने दी स्वीकृति, मिलेगी बड़ी राहत। इसी साथ खबर आई है, राम नाम के ओढ़ की चादर जैसे नारों से तब जागता था जोश। तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में रामनगर के 4 लोग हुए थे जेल बंद। और खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पर लापता किसान से हल्द्वानी में हुई थी लूट। तो 10 दिन से लापता रामगढ़ निवासी किसान दीपक मेहता को हल्द्वानी के 3 टेम्पो चालकों ने लूटने के बाद काठ गोदाम के पास बेहोशी की हालत में फेंक दिया था। जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए पुलिस आरोपितों तक पहुंच गई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। 5 घंटे दीपक की तलाश नहीं मिली कोई सफलता। तो किसान दीपक की गुमशुदगी की गुत्थी अब भी सुलझी नहीं है। पुलिस ने भले मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दीपक का कोई सुराग नहीं मिला है। और इस खबर आई, नैनीताल का कलाकार मुंबई में लापता हो गया है। तो छोटे पर्दे पर काम करते हुए अभिनय के क्षेत्र में भविष्य तलाश रहे शहर का एक युवक मुंबई में लापता हो गया। और खबर आई है, अब हेल्पलाइन नंबर पर करें साइबर ठगी की शिकायत। तो बढ़ते साइबर अपराध के बीच लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए नैनीताल पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो इसके लिए 8171200003 यहाँ पर नंबर जारी किया है। थल मुनस्यारी पर हाईवे सहित 31 सड़कें बंद हो गई हैं। पिथौरागढ़ से खबर आई है, वहीं एसएसबी के 7 और जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू 15 लोगों को पहुंचाया राहत केंद्र। तो आपदा प्रभावित मोरी व लुमती गांव में हेलीकॉप्टर से राहत कार्य शुरू हो गया है। संतरा पोखरी में डोली बनी नियति। तो घायल महिला को 5 किलोमीटर पैदल चल करके डोली से सड़क तक पहुंचाया गया। देवलथल बमडोली मार्ग टूटी दीवार, खतरे में है 3 मकाने। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो मील का पत्थर साबित हो रही है सहकारिता की योजनाएं। तो रावत ने कहा है। वहीं मरीजों के खाने में फिर मिला कॉकरोच। तो गुरुवार को मिला था कॉकरोच। होटल में संक्रमित बालक है बुखार से पीड़ित, लोगों ने जताया रोष। तो ली कैसल होटल में भर्ती कोरोना मरीजों के खाने में एक बार फिर कॉकरोच मिला है। बावजूद इसके प्रशासन को मरीजों के सेहत की चिंता नहीं है। यही नहीं, कोरोना संक्रमित बालक के बुखार होने की शिकायत के बाद भी डॉक्टर नहीं पहुंचे। रात भर बुखार से बालक तड़पता रहा। इससे मरीजों में प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के प्रति गुस्सा है। जिले की पहली महिला डीएम ने संभाला चार्ज। तो रंजना राजगुर ने यूएस नगर जिलाधिकारी का चार्ज संभाला है। शिक्षा मंत्री के लाइजन ऑफिसर नेगी सस्पेंड हो गए हैं। तो शासन ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के लाइजन ऑफिसर सुरेंद्र पाल सिंह नेगी को सस्पेंड कर दिया हुआ। प्रांतीय लोक निर्माण विभाग रुद्रपुर में के सहायक अभियंता के पद पर तैनात हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षा मंत्री का लाइजन ऑफिसर बनने के लिए विभाग से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया। सीओ को कोरोना। तो काशीपुर एआरटीओ में तैनात अब 2 महिलाओं समेत 6 की जान गई है। तो एआरटीओ कार्यालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात कर्मी को कोरोना से मौत हो गई। जिस मकान में मृतक रहते थे उनकी मालकिन व उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। जिले में 29 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे ईद उल अजहा पर घरों में अदा की गई नमाज। चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। तो खबर है बाजपुर से, जहां पे बाजपुर की ग्राम टाटा अमीचंद में ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर के चली आ रही रंजिश चले लाठी डंडे, कई लोग लहूलुहान हो गए हैं। वहीं बाजपुर से खबर है, जहां पे मारपीट और पथराव से कई लोग यहां पे घायल हो गए हैं। तो जमीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसको देखते हुए मारपीट होने लगी। आरोप है कि लाठी डंडों से व धारदार हथियारों से लैस एक पक्ष के लोगों ने घर में घुस कर के जानलेवा हमला बोल दिया।